हम पहले भी कह चुके हैं, माननीय हरविंदर सिंह जी जो एडीसी जम्मू हैं, उनसे हमने आग्रह किया था, और डिवकाम साहब जो हैं माननीय श्री रमेश जी से भी आग्रह किया था कि एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर खोला जाए इन एंड अराउंड रघुनाथ जी टेम्पल। जिससे क्या होता कि यहाँ पे लोकल मार्केट्स में जो यात्रीगण हैं वो ठहरते, होटलों की रौनक बढ़ती और यहाँ पे फुटफॉल मार्केट्स में बढ़ता। जब से आए हैं तब से हम कोशिश कर ही रहे हैं। हमारा एक प्रपोज़ल ये भी था कि मंदिर के जो फ़साड है उसको लाइटनिंग के थ्रू इसको मतलब एक अच्छा लुक दिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि फुटपाथ को ना बढ़ाया जाए, तो ये इतना ही सफिशिएंट है। इस समय हम रघुनाथ बाज़ार में मौजूद हैं और अमरनाथ यात्रा जो है उसका आगमन काल से हो चुका है, यानी आज से लोग जो है बाबा भोले के दर्शन कर पाएंगे। और जब बाज़ारों की बात करें तो एक उम्मीद सी रहती है कि जब यात्रा अमरनाथ यात्रा जब शुरू हो 2 महीने के लिए, खैर आज से शुरू हुई और 2 महीने तक चलेगी, तो कितनी यहाँ पर मंदी का दौर है या फिर ग्राहकी बढ़ी है, इस पर चर्चा करने के लिए आज रघुनाथ बाज़ार बिजनेसमैन एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, एक उम्मीद रहती है दुकानदारों की, यात्रा शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, यहाँ पर फुटफॉल जो है वो कस्टमर्स का बढ़ेगा, लोग रघुनाथ मंदिर जी के दर्शन करने आएंगे। आपको लग रहा है कि कल से पहला जत्था निकल गया, आज दर्शन करने भी जाएंगे, कुछ फुटफॉल यहाँ पर बढ़ा है क्या? जो पहले हुआ करता था वैसा चल रहा है? देखिए, आपके माध्यम से मैं सारे जितने भी यात्रीगण जम्मू में आ रहे हैं उनका स्वागत करता हूं, और रघुनाथ बाज़ार एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है उनका। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, माननीय हरविंदर सिंह जी जो एडीसी जम्मू हैं, उनसे हमने आग्रह किया था, और डिवकाम साहब जो हैं माननीय श्री रमेश जी से भी आग्रह किया था कि एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर खोला जाए इन एंड अराउंड रघुनाथ जी टेम्पल। जिससे क्या होता कि यहाँ पे लोकल मार्केट्स में जो यात्रीगण हैं वो ठहरते, होटलों की रौनक बढ़ती और यहाँ पे फुटफॉल मार्केट्स में बढ़ता। लेकिन यहाँ पे ये है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया हुआ वहाँ पे भगवती नगर में, तो यात्री वहाँ तक सीमित रह जाता, उनको यहाँ की जानकारी इतनी नहीं होती है। और थोड़ा बहुत यात्री हम देख रहे हैं कल से आया हुआ, लेकिन इतना नहीं है। देखें आगे जैसे जैसे यात्रा बढ़ती है तो कितना यात्री इधर आता है, कितनी फुटफॉल बढ़ती है। तो हम लोग दुकानदार भाई भी बड़े डिस्काउंट्स लगा के बैठे हैं, और यही हम आशा करते हैं कि खूब खरीदारी करेंगे रघुनाथ बाज़ार में, लोअर रघुनाथ बाज़ार में, हरी मार्केट में। और इनफैक्ट ये बहुत अच्छा होता कि यहाँ भी कोई रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलता। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, इससे एक तो फुटफॉल बढ़ता, और मैं आशा करता हूँ कि जो अगले साल यात्रा होगी तो गवर्नमेंट हमारा मतलब जो हमने उनसे आग्रह किया हुआ है तो वो मानेगी, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन काउंटर भी खोला जाएगा। क्या टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि हम देखते हैं रघुनाथ बाज़ार की बात करें, हर किस्म के त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं, प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं। क्या इस मसले में टूरिज्म डायरेक्टर से भी बात हुई कि देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा इवेंट करवाया जाए कि लोग खींचे चले हैं? देखिए, सबसे पहले तो रघुनाथ जी मंदिर को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। मैं धर्मा ट्रस्ट से भी हम पहले भी कह चुके हैं, जब तक रघुनाथ जी मंदिर को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो यात्रीगण यहाँ पे आएंगे नहीं। इसको प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है, और यहाँ पे लेज़र शो होना चाहिए अंदर, जिससे कि लोकल परिवार जम्मू के जो हैं, जो आज तक रघुनाथ जी मंदिर नहीं गए हैं, वो भी आएंगे। जैसे सोमनाथ टेम्पल में होता है या अक्षरधाम टेम्पल में होता है, शाम को एक लेज़र शो होना चाहिए, एक एडेड अट्रैक्शन होती है। और रघुनाथ जी मंदिर जो 160 साल पुराना मंदिर है, और साक्षात जहाँ पे भगवान राम जी विराजमान हैं, तो उसको प्रमोट नहीं जब तक नहीं करेंगे तो तब तक यहाँ पे फुटफॉल कैसे बढ़ेगा? आप होता है इस तरह की चीज़ें जो हैं, हमने देखा बाई वाले टेम्पल में शुरू हो गई है, लेज़र लाइट शो शुरू हो गए हैं, वहाँ पर फाउंटेन शो शुरू हो गए हैं, तो वो वहाँ कहीं न कहीं लोग स्पेशल देखने जा रहे हैं परिवार के साथ, चाहे वीकेंड में। अगर इसी तरीके से यहाँ पर भी शुरू कर दें तो ज़ाहिर-सी बात है, कोशिशें कहाँ खल रही हैं? क्या आप अप्रोच तो कर रहे हो, आप कोशिशें तो कर रहे हो, लेकिन वहाँ से अप्रूवल क्यों नहीं हो पा रहे? हम जब से आए हैं तब से हम कोशिश कर ही रहे हैं। हमारा एक प्रपोज़ल ये भी था कि मंदिर के जो फ़साड है उसको लाइटनिंग के थ्रू इसको मतलब एक अच्छा लुक दिया जाए। प्लस
जो मंदिर के लेफ़्ट और राइट साइड में जो दोनों तरफ से जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे मंगलवार या हफ्ते में 2 बार, जैसे मंगलवार को ले लो या वीकेंड में ले लो, वहाँ पे जोत का जैसे मतलब अखंड अखंड जोत नहीं मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे जैसे गंगा आरती होती है ना, उसी तर्ज पे एक आरती सिस्टम होना चाहिए, ताकि एक वो भी एक एडिड अट्रैक्शन रहेगा। बाहर से लोग आके देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे जोत जलती है। हफ्ते में हम कह रहे हैं 2 बारी एक, और लोग दूर दूर से यहाँ पे देखने के लिए आएंगे, और प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे बिजनेस जो हैं बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि रिंग रोड आगे बन रही है और सीधे कटरा की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे आएगा कौन? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अरुण गुप्ता जी प्रधान हैं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, क्या उनसे आपने इस विषय में बातचीत की कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, थोड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव तक लोगों तक ये बात पहुँची और ये चीज़ें ज़रूरी होगी यहाँ पर? हम शुरू से ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारी एपेक्स बॉडी है, तो हम शुरू से ही उनको बोलते आए हैं कि ये हमारी समस्याएं हैं, इस बाज़ार की ये समस्या हैं, तो हमें आश्वासन तो मिलता है, लेकिन वो भी आगे अपनी बातें रखते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे प्रशासन को ही देखना है कि क्या कदम ले सकते हैं, और धर्मा ट्रस्ट को ही आगे फैसला लेना है कि यहाँ पे लेज़र शो करना है या जैसे जोत का सिस्टम है वो बनाना है या नहीं बनाना है। तो मैं फिर भी धर्मा ट्रस्ट से भी आग्रह करूँगा आपके माध्यम से कि इसके ऊपर पूरा विचार किया जाए। इससे मंदिर में भी फुटफॉल बढ़ेगा, मंदिर की इनकम भी बढ़ेगी, फुटफॉल भी बढ़ेगा, और बाज़ारों में कस्टमर भी आएँगे, होटल इंडस्ट्री फ्लरिश होगी, ढाबे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, सभी का मतलब एक चेन सिस्टम है, तो सभी को लाभ होगा ही होगा। जब तक प्रमोशन नहीं होगी मंदिर में, तो इस बाज़ार अब तो यही रह गया है। रीज़न बीइंग कि डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स बन रही हैं, रिंग रोड्स बन रही हैं, बाईपास हो रहा है जम्मू, तो कहीं न कहीं मंदिर को प्रमोशन बहुत करनी पड़ेगी अपने। एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा, और वो है कि जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत हम देख रहे हैं जम्मू में अलग-अलग जगहों पर जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन रघुनाथ बाज़ार ही ऐसा है, हमने यहाँ पर कोई उस तरीके से जम्मू स्मार्ट सिटी के तर्ज पे डेवलपमेंट नहीं देखी। हमने बस स्टैंड पे देखा किस तरीके से वहाँ पर उन्होंने हरियाली, पौधे लगाए हैं, फुटपाथ नए बनाए हैं, उसको बाहर से काफ़ी सुंदर बनाया है, वर्टिकल गार्डन बनाया है। सबसे पुराना बाज़ार है रघुनाथ बाज़ार, यहाँ पर एक समय ऐसा भी था, कुछ सालों पहले ज़िक्र हुआ इसको हेरिटेज बाज़ार बनाया जाएगा, वो भी बीच अदर में रुक गया। क्यों ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पा रही? क्या जम्मू स्मार्ट सिटी यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है डेवलपमेंट करने के लिए इस बाज़ार में, या फिर कोई और वजह है? देखिए, आपको मालूम ही है कि पूरे भारतवर्ष में 100 के करीब स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं। मोदी गवर्नमेंट 100 के करीब बना रही है, और उसमें हमारी यूटी में श्रीनगर को लिया गया है और जम्मू को भी शामिल किया गया है। इसमें एक हेरिटेज ट्रेल बननी है मुबारक मंडी से लेकर रघुनाथ जी चौक तक। हम डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और इनफैक्ट रघुनाथ बाज़ार एसोसिएशन तो कभी डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ हुई नहीं है। हमारी यही छोटी-सी रिज़र्वेशन है कि स्मार्ट सिटी वालों का प्रपोज़ल है कि फुटपाथ को 2-2 फीट दोनों तरफ से बढ़ाया जाएगा। 19 फीट रोड है, 2-2 तरफ से बढ़ाया जाएगा, आगे 7 फीट है, आगे फुटपाथ है, मतलब 15 फीट के करीब रोड रह जाएगी। 15 फीट के करीब एक मेन बाज़ार है, लिंकिंग रोड है टुवर्ड्स ओल्ड सिटी एरियाज़, तो गाड़ी चलेगी कैसे? व्हीकल कैसे मूव करेंगे? वो तो रेंग-रेंग के जाएँगे। यहाँ पे भी जब भी जाम की स्थिति पैदा होती है, तो शालामार रोड की तरफ से होती है, ओल्ड हॉस्पिटल के रोड की तरफ से होती है, या कनक मंडी की तरफ से होती है। यहाँ पे रघुनाथ बाज़ार में ट्रैफ़िक बिल्कुल ठीक है, यहाँ से भी है, ये भी वजह है। हाँ, वन वे है, एक ये भी वजह था। और मैं भी आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने नया प्रपोज़ल दिया है, नो व्हीकलर ज़ोन। आप जस्ट विजुलाइज़ करो, अगर इसको रघुनाथ बाज़ार को एक नो व्हीकलर ज़ोन बना दिया जाएगा, तो सारी ट्रैफ़िक कंजेशन कहाँ होगी? शालामार में, लिंक रोड में, इधर ओल्ड हॉस्पिटल रोड में, कनक मंडी में, एडजॉइनिंग एरिया पड़ते हैं। और जिसने कनक मंडी में जाना है, रघुनाथ बाज़ार को बाईपास करके वो शालामार की तरफ, वहाँ पे तो सारा जाम ही रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि फुटपाथ को ना बढ़ाया जाए, तो ये इतना ही सफिशिएंट है। और ऐप बेस्ड पार्किंग 40 गाड़ियों की, 40-45 गाड़ियों की यहाँ पे दे दी जाए, जैसे स्मार्ट सिटी वाले दे रहे हैं। जी। तो वर्टिकल पार्किंग, जी। तो बस हमारी यही रिज़र्वेशन है, और कुछ नहीं। हम डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ ना कभी थे, ना होंगे, और डेवलपमेंट तो मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना भी चाहिए, जिससे मार्केट भी अच्छी लगे, और यही हमारी रिज़र्वेशन है, और कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि रेड स्टोन लगाएँ, कॉबल स्टोन लगाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
फुटपाथ को चौड़ा ना कीजिए, यही हमारी डिमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ जो थोड़ी बहुत दिक्कतें इस बाज़ार में आ रही हैं उसको लेकर ब्यौरा जो है यहाँ के प्रधान ने किया और ये कहा देखिए हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है और हम एक ही आग्रह करते हैं कि देखिए आप जो फुटपाथ है उसको ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर इसको आपको नो व्हीकलर जोन कर दोगे तो फिर शायद ही कोई व्यक्ति जो है यहाँ तक पहुँच पाएगा। बहुत सी जगह हमने मॉल रोड्स देखी हैं, बहुत सी जगह हमने देखा कि आप पैदल फुटफॉल कीजिए, लेकिन वहाँ पर अभी तक वो चीज़ें जो हैं पूरी नहीं हो पाई। सिर्फ कहने में है कि हाँ भाई ऐसा कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा यहाँ पर होता है तो एक तो सीढ़ी चौक की बात करें, जिसको भारत माता चौक कहते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो देखने को मिलेगा, ट्रैफिक से निजात नहीं मिलेगी। और दूसरा, अगर इस बाज़ार की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से यात्री यहाँ पर आया करते थे। 2 साल कोविड का टाइम रहा तो यात्रा बंद रही, पिछले साल यात्रा खुली थी लेकिन एक आपदा आ गई। लेकिन इस बार भी उम्मीदें हैं कि अब 2 महीने यात्रा चल रही है, उम्मीद यही है कि हर बाज़ार में जो है श्रद्धालु पहुँचे और इनका भी जो है जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफ़िल हों। देखते रहिए चैनल वन।